बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं जी पाक परवरदिगार के नाम से, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी नेमतों और अताओं का करोड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं हमें सफ़र करता हुआ। असल में आज हमारा प्रोग्राम था जूड़िया बाज़ार जाने का, यानी ये कराची में होलसेल मार्केट है ये मसाला जात की। तो वहाँ हमारा जाने का प्रोग्राम बना था। हस्बैंड के साथ कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी, तो हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे, क्योंकि आप कराची का माहौल तो पता ही है कि काफ़ी लेट उठने की आदत कराची वालों को, तो इस वजह से मार्केटें भी लेट खुलती हैं। मगर ये कि ये होलसेल मार्केट में कुछ दुकानें ऐसी थी जल्दी ओपन हो गई। तो हम लोग एक शॉप पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेट्स वगैरह देखे हमने और चीज़ें ख़रीदी हैं। यहाँ पर चावल की बहुत अच्छी वैरायटी थी और ये चावल बहुत ही मुनासिब रेट में है, यानी कि आम मार्केट से इसके रेट में काफ़ी फ़र्क था। बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जो हमारे घरों के आसपास मार्केट्स होती हैं उनके और इसमें रेट में बहुत फ़र्क था। काफ़ी चीज़ों के मैंने रेट भी लिए और मैंने यहाँ से कुछ अशिया ख़रीदी थी, ज़रूरी वो ख़रीदी। यहाँ पर ये चावलों की जो इसके चावलों की बोरियाँ लगी हुई थी, उसके ऊपर फिर जब उसने प्राइस लगा रहे थे तो फिर हमने इतनी देर वेट किया कि वो प्राइस लगा लें। तो फिर हम आप लोगों को इसकी प्राइस दिखाएं। देखिए मुख्तलिफ़ चावलों के जो यहाँ प्राइस हैं, इसमें ये कर्नल सेला है 160 रुपये, और दूसरा है ये कर्नल फाकिया है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चावल हैं। सुपर दागी के नाम से है, पोनिया बासमती के नाम से है। मुख्तलिफ़ रेट थे इन सब चावलों के। तो जब उन्होंने रेट लगा दिए तो फिर हमने सोचा कि हम आपको डिटेल से दिखा दें यहाँ पर जूड़िया बाज़ार के रेट। क्योंकि जो आम मार्केटों में रेट होते हैं उससे काफ़ी फ़र्क होता है, और जब हम थोड़े से चावल लेते हैं ना वहाँ से, तो जो हम अगर थोड़े से चावल लेना, जैसे किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो, तो उसमें हमें इतना फ़ायदा नहीं होता जितना हमें थोड़ा ज़्यादा लेने के लिए होता है। अगर 2-3 फैमिलियाँ मिलाकर इकट्ठा एक साथ चावल या कोई भी चीज़ वहाँ से ख़रीदें तो काफ़ी ज़्यादा बचत है इस चीज़ के अंदर ना। तो असल में जाने का मकसद भी सिर्फ ये था कि हमें वहाँ के रेट चेक करने थे कि आम मार्केट से और वहाँ के रेट में क्या फ़र्क है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी क्वालिटी की वहाँ मिल जाती हैं, दुकानों पर आके रखी रहती हैं काफ़ी टाइम, फिर वो हम लोग उसे लेते हैं तो रखे भी चीज़ ख़राब होने लगती है, पुरानी चीज़ दे देते हैं ये लोग। 100 रुपये भाजी। ये आप पत्ती की शॉप देख रहे हैं, चाय की पत्ती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेट और मुख्तलिफ़ किस्म की चाय की पत्ती है, फ्लेवर्स भी हैं इसमें। इसके अलावा ये खुश्क मसाला जाते हैं, लाल मिर्ची, साबित लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, साबित धनिया। तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे और रेट भी बहुत मुनासिब लगे। तो कभी जाना हो आप लोगों का इस होलसेल मार्केट में तो ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए। तो सुबह का टाइम है, देखें काफ़ी शॉप्स यहाँ पर बंद हैं बाज़ार के अंदर, और फिर कुछ शॉप्स खुली हुई थी जिसमें हमने देख लिया, इसके रेट वगैरह चेक किए, फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। जब हम वहाँ मौजूद थे तो वहाँ से करीबी नेटी चेटी का पुल है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि नेटी चेटी का पुल क्या है, इसकी क्या खासियत है। तो जनाब, ये समंदर के ऊपर बना हुआ एक पुल है, यानी कि नीचे अरब बह रहा है और ये पुल काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ पर अक्सर लोग सदक़ात खैरात देने के लिए आते हैं, मछलियों को खाना देने के लिए, परिंदों को खाना देने के लिए, कबूतरों को दाना वगैरह डालने के लिए। और काफ़ी पहले और कुछ अर्से पहले इसमें खुदकुशी के वाक़यात बढ़ने लगे थे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर शीट लगाकर इस हिस्से को बंद कर दिया था। मगर ये कि ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर दूसरा सिलसिला भी है, थोड़ी बहुत जगह खोलनी ज़रूरी थी, तो फिर बाद में शीट को हटा दिया गया है। फ़िलहाल अभी यहाँ पर ऐसे कोई हादसा सुनने में आया नहीं है। तो ये काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। ये पुल ऐसा है कि इस पे से जो गाड़ी गुजर रही है उसका शोर बहुत है, इसकी आवाज़ बहुत है, क्योंकि बड़े हैवी कंटेनर और ट्रक इस पुल के ऊपर से गुजरते हैं। तो वापसी में हमने थोड़ा सा करीबी पैदल वॉक की।
बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट की। ये पाकिस्तान पोर्ट की बिल्डिंग है। और ये इंश्योरेंस कंपनी का हेड ऑफिस है। सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। बस जनाब, ये हम लोग आप अपनी स्क्रीन पे नेटी जेटी का पुल जो है मुख्तलिफ जावियों से देख रहे हैं, यानी कि हम लोग दूसरी तीसरी दो तरफ से भी इसकी वीडियोस बनाएंगे। और ये बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर यहाँ से गुजर रहे हैं। बस घर पहुंचकर दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद चाय पीकर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सब्ज़ी कटिंग कर दीजिए, क्योंकि थकान हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने सब्ज़ी कटिंग करके दी मुझे, और सब्ज़ी कटिंग करने के बाद मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई। तो आप यहाँ पे मेरी रेसिपी देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज कटिंग करके रख ली, और प्याज को मैंने थोड़े ज़्यादा ऑयल में रख के ब्राउन कर लिया, क्योंकि मेरे भिंडी की भाजी पर भुनी हुई प्याज बहुत शौक से खाते हैं, तो इसका एहतमाम मैं लाजमी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की कटिंग करी। इतनी देर में मेरी प्याज ब्राउन हो रही है। अब ऑयल में मैंने टमाटर डाले इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया है। अब हम इसको लाइट सा फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए टमाटर गलाने के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया है। जो मैंने ब्राउन हो रही है मेरी प्याज, उसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल के मैंने यहाँ टमाटर में ऐड की है, ताकि मसाला ज़रा टेस्टी हो जाए। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन ये मसाला भुन चुका है। अब इस भुने हुए मसाले में मैंने भिंडी ऐड की है। भिंडी ऐड करने के बाद इसको हल्की आंच पे ढक के मैंने रख दिया। इसमें पानी ऐड नहीं किया, और ये भिंडी इसी भाप के साथ तकरीबन आधा घंटे में ये डन हो जाएगी। और ब्राउन प्याज तैयार हो चुकी है। इसे मैंने निकाल के अलग से प्लेट में रख लिया है। तो जनाब, हमारी ये भिंडी का सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की भिंडी बनी है। और इस पर मैं ब्राउन प्याज ऐड कर रही हूँ।
भिंडी की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ब्राउन प्याज के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जनाब, मुझे यकीन है आज के व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सोशल सर्कल में मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नए आने वाले व्लॉग तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।